दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मनी प्लांट प्लांट के पौधे के विषय में जानकारी दूंगा और इसके साथ साथ यह कहना चाहूँगा कि ग्रैंडपा गार्डन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मनी प्लांट धन का पौधा है और धन से संबंध रखता है, माँ महालक्ष्मी से संबंध रखता है, घर की वास्तु से संबंध रखता है। इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से आप मनी प्लांट के पौधों को कहाँ लगाएं और कहाँ न लगाएं, इसका केयर टिप्स क्या है, इसमें खाद पानी क्या डालें, और लास्ट में आपको एक टिप्स बताएंगे, सीक्रेट गुप्त रहस्य बताएंगे। अगर आप उसका पालन करते हैं तो आपके ज़िंदगी में धान्य की वृद्धि होगी और एकदम से कायाकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात यह बताऊँगा, मनी प्लांट एक हरियाली का पौधा है। इसको हमेशा हरा भरा होना चाहिए। अगर पौधे में हरियाली है तो वह हमारी ज़िंदगी में भी हरियाली लाएगा, लेकिन पौधा अगर हरा भरा नहीं है तो वह हमारी ज़िंदगी में भी उसका गलत असर पड़ेगा। इसलिए हम अगर घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो उसका अच्छा तरह से देख रेख करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। मनी प्लांट के हमारे पौधे में सूखे पत्ते नहीं होने चाहिए। अगर सूखे पत्ते आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत मनी प्लांट के प्लांट से सूखे पत्तों को काट के निकाल दें। सूखे पत्तों के साथ साथ अगर कटे पीटे पत्ते हैं और कहीं दाग धब्बा लगा है तो उनको भी निकाल देना है। अभी मैं अपने मनी प्लांट के पौधे से काफ़ी पत्ते काट के निकाल दिया हूँ। अभी कुछ पत्ते बचे हैं आपको दिखाने के लिए, जिसे मैं आपके सामने ये कट करके निकाल रहा हूँ। ये देखिए पत्ता, इसमें काले रंग का धब्बा लग गया है और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसलिए मैं इसे काट के निकाल दिया। अगला पत्ता इसको लेते हैं। ये पत्ता देखिए, इसका ये किनारा का भाग फटा हुआ है, इसलिए इसको भी काट के निकाल दिए। दूसरी बात यह है कि यह पौधा हमेशा ऊपर को चढ़ना चाहिए, नीचे को नहीं आना चाहिए। और ये लता मेरी नीचे को जा रही है, इसलिए मैं इसे काट के निकाल दे रहा हूँ। ये भी पोर्शन हमने काट दिया। तो इस तरह से अगर पौधा आपका हरा भरा रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में हरियाली लाएगा, खुशहाली लाएगा, समृद्धि लाएगा। यह बात रही पौधे के हरा भरा रखने की बात। अब इसके आगे की बात आती है कि लोग इस बात के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ये मनी प्लांट का पौधा कहाँ पर लगाएं, इसका प्रॉपर स्थान कहाँ है, इसको कहाँ पर लगाना चाहिए। मनी प्लांट का पौधा हमें हमेशा आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। आग्नेय कोण हम पूर्व और दक्षिण दिशा के कोण को कहते हैं। यहाँ पे मनी प्लांट के पौधे को लगाना अति फलदायी है, अति शुभ है। यहाँ लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वह दूर होता है। इस कोण में लगाने के विषय में तर्क यह है कि दक्षिण पूर्व दिशा का कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है और लता वर्गीय पौधों के ग्रह का कारक भी शुक्र को ही माना जाता है। अतः शुक्र के स्थान पर शुक्र का पौधा, क्योंकि मनी प्लांट बेल का पौधा है, यह इसलिए वहाँ लगाना अति फलदायी है। कहाँ न लगाएं? मनी प्लांट का पौधा बहुत से लोगों का मानना है कि उत्तर और पूर्व दिशा में ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण में लगाने से कोण बृहस्पति ग्रह का स्थान है, वहाँ पर लगाना हमारे लिए फ़ायदे की जगह नुकसानदेह है। वहाँ पे भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति के बीच में लोगों का झगड़ा रहता है, तो अगर हम बृहस्पति के स्थान पर शुक्र ग्रह का पौधा लगाएंगे तो वह हमारे लिए फलदायी नहीं होगा। हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे धन धान्य में वृद्धि के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए स्थान पर ईशान कोण में भूल कर भी यह पौधा न लगाएं। इसके आगे बात करें अगले टिप्स की, तो लोगों का मानना है कि इस पौधे को हमेशा चोरी करके ही लगाना चाहिए, मार्केट से ख़रीद के नहीं लगाना चाहिए। चोरी करनी अच्छी बात नहीं है, इसलिए यह मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप चोरी करके लगाएंगे या ख़रीद के लगाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि मनी प्लांट का पौधा मांगने से कोई देता भी नहीं है। तो अगर जो लोग चोरी करके लगाते हैं
वह सुखी समृद्ध धनवान परिवार से लगाते हैं, ताकि उनके घर की ऊर्जा या उनके घर का जो अच्छाई है वह मनी प्लांट के पौधे के साथ में अपने घर में चली आए। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपने से उच्च वर्ग के, संपन्न वर्ग के घर से पौधा लेके लगाएं, यह आपके लिए फलदायी होगा, ऐसा लोगों का मानना है। अगले टिप्स की बात करें मनी प्लांट के विषय में, तो हम आपको बता दें कि मनी प्लांट एक छाया पसंद पौधा है। इसे छाया चाहिए, इसे छाया में लगाएं, लेकिन छाया का मतलब अंधेरे में नहीं लगाना है। मनी प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, प्रकाश पूरा हो और छाया हो। ज़्यादा ठंडक में या ज़्यादा गर्मी में 15 डिग्री से नीचे तक टेम्परेचर होने पर या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होने पे पौधा सूखता है, इसके पत्ते सूख जाते हैं। उस समय आपको इसके केयर की विशेष ज़रूरत रहती है। पानी बराबर देते रहें, लेकिन पानी की मात्रा आपको वाजिब रखना है, नमी केवल बरकरार करके रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग और लोअर वाटरिंग दो में से कोई नहीं करना है, केवल बस इतना पानी देना है कि आपके पौधे में नमी बरकरार रहे। लोगों का मानना है कि जितनी बड़ी बेल उतनी बड़ी समृद्धि, जितना ही ऊपर पौधा चढ़ेगा उतना ही आपका भाग्य तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे पौधे को सामने देखिए, अपना पौधा दिखाना चाहेंगे, नीचे से ऊपर तक देखिए, कम से कम ये 10 फीट की ऊंचाई में चला गया है। क्योंकि अब इसके ऊपर पौधे को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं है, इसलिए बस इसकी ऊंचाई यहीं तक रुकी हुई है। ये मेरे पास कई साल से पौधा है, मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा मनी प्लांट का ये डंठल देखिए कितना मोटा है। और भी दिखाएं, ये देखिए इसका सब जो भी जड़ है, ये जड़ देखिए पूरा दीवार से एकदम पौधा चिपका हुआ है, बिना किसी सपोर्ट के अपने आप पौधा दीवार को पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों का देख रेख करिए। हम आपको बता दें कि इसमें कम से कम साल में एक बार खाद पानी डालें, किसी खुरपी की सहायता से इसका गुड़ाई कर दें। और इसमें वैसे तो खाद पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अभी हमने इतना ये थोड़ा सा खाद डालने के लिए यहाँ पे रखा है। ये देखिए सड़े हुए गोबर की खाद और किचन वेस्ट से बनाई गई खाद है। ये अधिक से अधिक 250 या 300 ग्राम होगी। इसमें मैं थोड़ा केमिकल खाद मिलाऊंगा। केमिकल में देखिए ये आपका यूरिया खाद है, ये DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है और इसमें नाइट्रोजन 14-15% और बाकी फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आपका जो खाद देख रहे हैं लाल रंग का, ये पोटास है। और ये जो कोने में खाद काले रंग की रखी है, इसे हम सागरिका के नाम से जानते हैं। ये सीवीड है, ये समुद्र के में जो समुद्री घास होती है उस घास से जैविक खाद तैयार की जाती है। ये इफ़को कंपनी की जैविक खाद है। तो मैं ये 4 खाद ले लिया हूँ, यूरिया, DAP, पोटास और सागरिका। मैंने अपने पौधे के नीचे ज़मीन में गुड़ाई कर दिया है। तो अभी हम ये खाद वहाँ पे छिड़क देंगे। ये देखिए इसमें एक चीज़ हम और मिलाएंगे। ये जो थोड़ा सा पाउडर लिए हैं ये कीटाणुनाशक पाउडर है। इसे ये इस पैकेट से लिए हैं, साइपरमेथ्रिन बोलते हैं, 0.25%। ये इंसेक्टिसाइड है, यह कीटाणुओं का नाश करता है। क्योंकि मेरी पौधी ज़मीन में बराबर नमी बनी रहती है, इसलिए थोड़ा सा साल में एक बार ये सब खाद और इंसेक्टिसाइड देना ज़रूरी है। मैं अपने ये गोबर और जो खाद है कंपोस्ट, ये सारे खाद को इसके अंतर्गत मिला करके मिक्स कर देता हूँ, मिक्स करके उसका भुरकाव कर दूँगा। तो ये हमने सारा खाद इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद इसको हाथ की सहायता से अच्छा से मिक्स कर लेना है। ये इसमें जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स डाला
ये सब प्रॉपर तरीके से गोबर की खाद में मिक्स कर दिया ताकि इसकी मात्रा बढ़ गई और एक जगह पर ही केमिकल का ज़्यादा असर न हो। और मैं अभी आपके सामने इसका छिड़काव कर देता हूँ। तो ये इस तरह से इनकी जड़ों के पास में मैं ये खाद डाल दिया गया। इसमें साल में केवल एक बार ही केमिकल खाद डालिए, बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मनी प्लांट के पौधे में बराबर खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो बिना खाद के ही आपका प्लांट अच्छा तरह से चलेगा। अगला टिप्स आपको बता दें कि बोलते हैं कि जितनी बड़ी बेल उतनी बड़ी समृद्धि। अगर आपकी बेल ऊंची है तो आपके परिवार की समृद्धि भी ऊंची होगी। अगर बेल नीची है तो उतनी ही कम समृद्धि होगी। अगला टिप्स बता दें कि यह इंडोर प्लांट है और इसको हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए, गेट के बाहर कभी नहीं लगाना चाहिए। गेट के बाहर लगाने से धन का प्रवाह घर से बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाता है। अंदर अगर प्लांट लगा हुआ है, आग्नेय कोण में लगा है, तो धन का प्रवाह बाहर से अंदर घर की तरफ आता है, ऐसा लोगों का मानना है। अगला टिप्स आपको बताएं कि मनी प्लांट के विषय में पानी कौन सा दें। जो पानी हम पी सकते हैं वही पानी मनी प्लांट के पौधे में देना चाहिए। जो पानी को हम खुद नहीं पी सकते हैं वो पौधे में कभी भी नहीं देना चाहिए। खासकर मनी प्लांट के प्लांट में, या तुलसी का पौधा है या और कोई धार्मिक दृष्टिकोण का पौधा है, तो पीने योग्य जल ही हमें पौधे में देना चाहिए। अगला टिप्स बता दें कि जहाँ पर भी हम मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। जूता चप्पल इत्यादि पौधे के पास में कभी भूल कर भी न रखें। इसका विपरीत असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। इसके आगे, क्योंकि यह एक धार्मिक पौधा है, वास्तु से जुड़ा हुआ है, तो हमें पौधे के पास में अगर हो सके तो दीपक जलाना चाहिए, माला फूल से पूजन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन न हो पाए तो कभी कभी करिए। पौधे को सुबह उठ के प्रणाम करिए। इस तरह से मैं सबसे आखिरी टिप्स और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप महालक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप एक काम करिए, आपको 1 रुपये का एक सिक्का लेना है। वह चाहे सिक्का साधारण हो या चांदी का सिक्का हो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी या साधारण सिक्का ले सकते हैं। खुरपी की सहायता से एक छोटा सा गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद करके सिक्के को मनी प्लांट के पौधे की जड़ के पास में दबा दीजिए। यह गुप्त रहस्य है, यह बात आपको सब लोग नहीं बताएगा। इससे आपके परिवार में धन धान की वृद्धि होगी, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, परिवार समृद्ध होगा। और एक बार हम अंत में माँ महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस वीडियो को बंद करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। जय महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी। पूरे विश्व का कल्याण करो माँ। जय माँ। दोस्तों, वीडियो यहीं बंद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यह वीडियो जो कि मनी प्लांट से संबंधित था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और साथ में एक निवेदन ये भी करते हैं कि यह पूरी जानकारी हम विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करके आपको बताए। अगर आपको ये लगे कि इसमें कोई बात असत्य है या प्रमाणित नहीं है तो आप अपने विवेक से इनका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। हम जो भी बात बताए हैं, जो विभिन्न स्रोत से हमें जानकारी मिली, हम उसके आधार पे ये जानकारी आपके सामने प्रेषित किए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।